कस्बे की परशुराम धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने और संचालन इनेलो प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र सिंह धुल ने किया। इस मौके पर इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भाजपा, कांग्रेस और जजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि किसान, युवा और आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के समय में किसानों, बुजुर्गों और गरीबों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, लेकिन आज किसानों पर नई नई शर्तें थोपी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बजाय किसानों पर काले कानून थोपे, जिसके खिलाफ किसानों को आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के नाम पर राजनीति की, लेकिन सत्ता में रहते हुए किसानों को कमजोर करने का काम किया। जजपा पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जजपा भाजपा के साथ सत्ता का सुख भोगती रही, लेकिन बाद में भाजपा ने उन्हें किनारे लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि इनेलो ना भाजपा की बी टीम है और ना ही वोट काटने वाली पार्टी, बल्कि आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। स्वागत करता हूं जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद लोगों से किए हुए वायदे पूरे करने की बजाय हमें जात पात, मजहब और धर्म के नाम पे बांटने का काम किया। हमें आपस में लड़ाया। जहां हमने आपस में लड़ा करके प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और मजहब के नाम पे सत्ता में आने का एक रास्ता अख्तियार करने का काम किया। अभी इस बात की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि विकास के काम नहीं। विकास के काम तो प्रदेश में आम लोगों की भलाई के काम अगर किसी व्यक्ति ने किए थे तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। जो काम चौधरी देवीलाल ने सन 1987 और सन 1977 में किए, आज पूरा देश उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने जब सत्ता संभाली थी, अनेक प्रकार के टैक्स हरियाणा प्रदेश के लोगों पे थे। साइकिल पे था, रेडियो पे था, तंबाकू पे था, हर चीज पे टैक्स देना पड़ता था। सारे टैक्स खत्म किए, बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, उसके साथ साथ 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी के लिए कन्यादान की स्कीम भी लागू करी, उसके साथ जच्चा बच्चा स्कीम लागू करी, गरीब हरिजन की, बैकवर्ड की चौपाल बना करके गांव में वाटर वर्क्स बनाए, स्कूल अपग्रेड किए, पढ़ने वाले बच्चों को उसके पास दिए गए थे ताकि उसका भाड़ा कम लगे, बच्चा जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कांग्रेस और बीजेपी की राज में लूट मची है, आपके सामने है। हुड्डा जब मुख्यमंत्री था, जिस इलाके ने सबसे ज्यादा हुड्डा को सम्मान दिया, झज्जर के एरिया के अंदर अंबानी जो ग्रुप है, उसको 72,000 एकड़ जमीन किसान की जो है एक्वायर करके, ड्रा करके मजबूर करने, जमीन बेचने पे मजबूर कर दिया। जो जमीनें अडानी ने 15 से 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, आज उन जमीनों की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए एकड़ है। आज वो जमीन जो है अडानी उस पर तरह तरह की बिल्डिंगें बना करके एक अलग सिटी का नाम देकर के बेचने का काम कर रहे हैं। किसान को उजाड़ दिया, केवल अपने फायदे के लिए उसने किसान को उजाड़ने का काम किया। केवल जमीन नहीं बेची, हरियाणा प्रदेश के किसान को कमजोर करने के लिए अनेक ऐसे फैसले लिए जिससे लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, और परेशान होकर के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से पार कर दिया, बीजेपी को सत्ता में लिया। बीजेपी वालों ने बड़े वायदे किए थे और वायदे बड़े करके बड़े बड़े समझवाग दिखा करके सत्ता में आए थे। गरीब को भी, किसान को भी, हर वर्ग के लोगों के साथ वायदा किया। किसान को तो यह कहा था तेरी फसल की आय 2 गुना कर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। गरीब आदमी को कहा था 15-15 लाख रुपए तेरे खाते में डाल देंगे। आज तक एक नया पैसा नहीं आया, ना कोई
स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, बजाय लागू रिपोर्ट करने के 3 का एक कानून बना दिया। माजरा साहब ने बड़े विस्तार से आपके सामने बताया कि कैसे 750 लोगों ने शहादत दी, कैसे लोग 13 महीने तक अपना घर परिवार सब छोड़ करके आंदोलन करने पे लगे रहे। अब जब हालात इस किस्म के बन गए थे कि बीजेपी को सत्ता से पार करना है, जब 2019 का समय था तो कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने आपकी पार्टी को तोड़ दिया और तोड़ करके ये कह करके लोगों के बीच में गए कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय नीतियां गिरवी रखी, बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। 4.5 साल तक मौज लूटी, अनेक घोटाले किए और 4.5 साल के बाद भाजपा वालों को जब ये एहसास हो गया कि इनको साथ रखोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उन्होंने दूध में से जैसे पक्षी निकाल करके बाहर फेंक दिया। लोगों के भी समझ में आ गई थी कि लोगों ने गद्दारी करी है तुम्हारे साथ। इस चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने।